भाई कोरियन बंदा तो तैयार हो गया, बस एक कोरियन बंदी और चाहिए। आई वॉज इन शंघाई 20 days ago. Yes, find a girl from this area, you will be rich. गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज जो नेचर है मेरे ऊपर अच्छी खासी मेहरबान हो रखी है। गर्मी का बिल्कुल नामो निशान नहीं है, बादल हो रखे हैं सोल के अंदर। और ये देखिए भाई, इस टाइप का माहौल है आज। और आज है साउथ कोरिया के अंदर मेरा तीसरा दिन। परसों लैंड हुआ था, कल मैं पूरे दिन घूम रहा था इधर उधर। आज मैं जो सोल सिटी है उसको अच्छे से एक्सप्लोर करने वाला हूँ, और आज शाम को जो मेरी काउ सर्फिंग होस्ट है उनके पास चला जाऊंगा। दोपहर के 11:15 हो रखे हैं। उठने में थोड़ा लेट हो ही जाता है यार, बाकी इतनी जल्दी उठ के क्या करूंगा। कोई सनसेट वनसेट तो है नहीं कि कोई सनसेट वाला क्रेज है। तो 9-10 बजे के आसपास उठा, फिर सामान पैक किया क्योंकि आज मुझे हॉस्टल से चेकआउट करना था। हॉस्टल के अंदर सामान रख के आ गया, और आज अभी शहर को घूमने निकल जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले भाई उठते ही होती है पेट पूजा, और पेट पूजा के लिए मैं जाने वाला हूँ जहाँ पर मैं कल गया था। आज वहाँ पर मैं खाऊंगा रामेन और कुछ रेडी टू ईट फूड। जो लंच करूंगा ना मेरा आज, वो करूंगा एक अच्छे से साउथ कोरियन रेस्टोरेंट के अंदर, जहाँ पर मैं किमची विमची अच्छे से खा सकूँ। ये है भाई GS25, और अभी यहीं पे जा रहा हूँ मैं अपना ब्रेकफास्ट करने। तो यहाँ पे इंस्टेंट नूडल लेने हैं मुझे। तो सबसे पहले मैं एक ये ले रहा हूँ भाई, ठीक है, इसके साथ खाने वाला हूँ ये। और साथ में ये मुझे पड़ेगा 3500 का। 3500 आपके हो गए लगभग 1500 वॉन होते हैं, वो अपने इंडिया के 100 रुपये के बराबर होते हैं। तो लगभग 200 रुपये का ये हो गया। ये हैं भाई अलग अलग टाइप की रैमन। तो मुझे कौन सी लेनी है? स्पाइसी लेनी है मुझे भाई। मैंने ये देखिए, मेरा 10,000 का नोट है ये। इसमें मैंने इट्स फ्री। ओके, ये फ्री है भाई, एक के साथ एक। ओके, अभी आपको मैं पूरा कंसेप्ट समझाता हूँ। ये रैमेन है, इसको बाद में गर्म करूँगा मैं, गर्म पानी डाल के, वो तो हो जाएगा वैसे ही। ये मेरे जो कैपेचिनो है ना उसके लिए है, और ये मैंने अलग से किमची लिए। ये इनकी फर्मेंटेड गोभी होती है। तो सबसे पहले इनको गर्म करके आता हूँ, उसके बाद मेरा कैपेचिनो बनाऊँगा। ये एक के साथ फ्री आया था। और अब यहाँ से मैं बड़े वाला कप लूँगा, ये वाला। इसमें मेरा आइस कैपेचिनो के लिए ये जो मेरे ये देखिए, 2 ये मेरे चिकन हो गए हैं। जो मेरे नूडल्स हैं उनके अंदर गर्म पानी डाल के मैंने उसको प्रिपेयर कर रहा है। अभी 10 मिनट वेट करके वो ठीक हो जाएंगे। और ये जो मेरा कॉफ़ी का दूध था ये बचा हुआ है, और ये दूध डाल के फिर जो मेरा लाते है ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। एकदम भाई जैसे कोरियन रहते हैं ना वैसे ही रह रहा हूँ। यहाँ पे भाई इसी तरीके से काम करते हैं। रेस्टोरेंट यहाँ पे शायद बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, तो इसीलिए कई लोग, खास करके जो आपको यंग लोग हैं ना, वो इसी तरीके से सुपरमार्केट में खाते हुए दिखेंगे। इस पूरे खाने के मैंने पे किए 9,000, जिसमें कॉफ़ी भी है, चिकन भी आ गया, ये किमची भी आ गई, वेज नूडल्स। 9,000 आपके हो जाते हैं 600 रुपये। ऑफकोर्स एज़ कम्पेयर टू बाकी सिटीज़, सोल साउथ कोरिया का सबसे महंगा शहर हुआ, क्योंकि भाई कैपिटल है, अच्छी खासी पॉपुलेशन भी यहाँ पे रहती है। अगर आप कंपेयर करेंगे ना, साउथ कोरिया की लगभग जो आधी पॉपुलेशन है वो सोल के मेट्रोपॉलिटन एरिया में ही रहती है, तो अच्छा खासा चंक हो जाता है। और ये देखिए भाई, मेरे नूडल्स अब रेडी हो चुके हैं। किमची भी यहाँ पे ऐसे मिल जाती है। ये देखिए पैकेट के अंदर किमची, ये है फर्मेंटेड मिर्ची के साथ मस्त स्पाइसी वाली गोभी। भाई मेरी पेट पूजा हो चुकी है, और पेट पूजा करने के बाद जो अगली चीज़ है वो अब मैं जा रहा हूँ सियोल को एक्सप्लोर करने। और सियोल को एक्सप्लोर करने में सबसे पहले तो मुझे मेट्रो का ही सहारा लेना पड़ेगा, और मैं एंटर कर रहा हूँ यहाँ के जो सियोल का सबवे सिस्टम उसके अंदर। और यहाँ से अब सबसे पहले मैं जा रहा हूँ सियोल के जो पैलेस है भाई, सियोल के जो राजा वाजा हुआ करते थे वो जहाँ पे रहते थे, उसी के आसपास सियोल के जो पुराने गांव थे वो एग्जिस्ट करते हैं। आज मैं पूरा दिन उसी एरिया में स्पेंड करने वाला हूँ। तो ये देखिए भाई, ये है मेरा सोल मेट्रो का कार्ड। नॉट जस्ट मेट्रो, या यहाँ पे जितने भी अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है सबके अंदर चलेगी, फिर चाहे वो बस हो या फिर मेट्रो। मुझे यहाँ पे जाना है लाइन नंबर 6 के अंदर। यहाँ पे पर एंट्री पे 1400 कोरियन वॉन कटते हैं। 1400 लगभग आपके 90 रुपए के आसपास।
और साउथ कोरिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े मेट्रो स्टेशन बना रखे हैं वो आपको बहुत गहरे मिलेंगे। उनके दो पर्पस हैं, एक पर्पस तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए भाई है ही, और दूसरा अगर मान लो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में अगर लड़ाई हो जाती है तो जो सोल की पॉपुलेशन है उसको आसानी से सारे मेट्रो स्टेशन के अंदर एज अ बंकर भी यूज़ किया जा सकता है। अभी देखिए मैं आपको बता देता हूँ मैं किधर हूँ। अगर यहाँ पे लिखा होगा तो मैं हूँ भी सिदांग में। सिदांग से मैं ये वाली लाइन लेके जा रहा हूँ याक्सू, और याक्सू से ये वाली ट्रेन लेके फिर मैं जाऊँगा, ये वाली लाइन पकड़नी है जो मुझे ये ग्योंगबोगोंग जो पैलेस है इनके यहाँ पे उतार देंगे मुझे। मस्त लग रही है यार यहाँ के लाइन। यहाँ पे भी अपने दिल्ली मेट्रो की तरह जो लास्ट वाला कोच है मेट्रो का उसी के अंदर मुझे जगह मिली है, बाकी वालों में मुझे जगह नहीं मिल रही थी, तो पूरे एकदम लास्ट कोच में आ गया हूँ। और अब ये देखिए अब पूरा लगभग 5 स्टेशन बाद मुझे उतरना पड़ेगा और वो आ जाएगी यहाँ की जो पुरानी पैलेस हुआ करती थी, और वहाँ पहुँच के फिर इस जगह के बारे में और बातें करेंगे। आ गया हूँ भाई कॉम्प्लेक्स के ऊपर। इस स्टेशन का नाम है ग्योंगबोगोंग। अब मुझे यहाँ पे ये देखना है कि पैलेस के लिए, हाँ एक्सक्यूज मी, हाउ कैन आई गो टू पैलेस ग्योंगबोगोंग? दिस साइड और यू आल्सो सर्चिंग? ओके कम समय था। अरे हाँ ये रहा। और एक चीज़ और मैंने जो अभी नोटिस किया है, ये पहले भी नोटिस की थी लेकिन अब यहाँ आने के बाद और ज़्यादा नोटिस हुई है, कोरियन लोग है ना हर वर्ड के पीछे मेदा मेदा लगाते हैं कई बार जब रिस्पेक्ट देनी होती है, जैसे कमसा मेदा, छसवा मेदा। कई पॉलिटिशियंस है जब वो स्पीच देते हैं तो एंड में मेदा मेदा बहुत सुनेगा आपको, और अभी मेट्रो में भी जब आओगे तो मेदा मेदा काफ़ी जगह सुनेगा। इट मीन्स जैसे अपने इंडिया में जी लगाते हैं ना किसी के नाम के पीछे कि राम राम जी, क्या हाल है जी, तो जी इज़ लाइक सिमिलर टू मेदा इन कोरिया। The gate was of monolith in imitation of Bolunum in Chakdeogung. It is a legend that once one passes through the gate, he would never be old forever. अगर आप इस गेट के थ्रू पास होते हो तो इसका मतलब आप कभी बूढ़े नहीं होगे। हेलो अन्यासे। मेट्रो स्टेशन को भी है ना एकदम पुराने डिज़ाइन में बना रखा है। आ चुका हूँ भाई मैं ग्योंगबोगोंग पैलेस। मैं नाम शायद ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ग्योंगबोगोंग पैलेस। You guys are looking beautiful. And what's the name of this dress? Hanbok. You guys are from Korea, yeah? No, we're from China. Ah, ni hao. Ni hao. Yeah, Wu Lai Zi Indu. Indu. Ah, where in China? Shanghai. I was in Shanghai 20 days ago. Oh. Yes. I traveled from Shanghai to Urumqi. Oh. Yeah. You never been there? Yeah, we haven't gone. Okay. 谢谢。谢谢。बाय बाय। मुझे लगा कि वो कोरिया से हैं और मैं सोच रहा था ये कोरियन ड्रेस है जो यहाँ पे काफ़ी, हाँ ये बात और देखना आप चाइनीज़ टूरिस्ट की। चाइनीज़ टूरिस्ट जहाँ पे भी जाते हैं ना वहाँ की लोकल ड्रेस ज़रूर ट्राई करते हैं। तो अब मैं जो ग्योंगबोगोंग पैलेस है उसके अंदर एंट्री कर रहा हूँ और आई थिंक टिकट मुझे अंदर जाके ही लेना पड़ेगा। अब मैं एक बात बोलने वाला हूँ, वो थोड़ी बहुत कंट्रोवर्शियल हो सकती है लेकिन यार अब मैं क्या करूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जो कोरियन स्टाइल है ना वो मुझे थोड़ा सिमिलर लग रहा है ओल्ड चाइनीज़ आर्किटेक्ट के साथ। आप लोगों को याद हो जब आपने चाइना वाली वीडियो देखी थी, एकदम ऐसा नहीं कहूँगा कि एकदम सिमिलर है लेकिन इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा है। और अगर आप कोरिया की पुरानी हिस्ट्री में जाओगे ना तो जो कोरियन लैंग्वेज है वो सिनो तिब्बतियन फैमिली से बिलोंग करती है। सिनो तिब्बतियन मतलब कि तिब्बतियन लैंग्वेज और चाइनीज़ लैंग्वेज दोनों एक ही फैमिली के पार्ट हैं। जैसे अपनी संस्कृत और हिंदी जो सारी नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस हैं वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती है ना। कोरियन लैंग्वेज होगी, चाइनीज़ लैंग्वेज होगी या फिर जापानीज़ लैंग्वेज होगी या तिब्बतियन लैंग्वेज होगी, ये सारी सिनो तिब्बतियन लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती हैं। और बाकी आप आर्किटेक्ट देख ही सकते हो यार, चाइना का आर्किटेक्ट भी ऐसा सही होता है, सिमिलर सा। इवन सेम डिज़ाइन आपको जापानीज़ आर्किटेक्ट में मिलेगा लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं। भाई मैं उतना आर्किटेक्ट का कोई ऐसा ज़्यादा जानकार नहीं हो तो मुझे उतना डिफरेंस मैं स्पॉट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आप बाकी देख लीजिए। जो ज़्यादातर टूरिस्ट लग रहे हैं ना मुझे सारे चीनी टूरिस्ट ही लग रहे हैं। सबसे मस्त बात देखिए आप, मतलब कि चारों तरफ आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग मिलेंगी और उन बिल्डिंग्स के बीचों बीच पीछे देखिए आपको पहाड़ दिख रहा है पूरा। ये बात अच्छी कर रखी है कि पीछे वाले पार्ट को बचा के रखा हुआ, प्रिजर्व करके रखा हुआ है। बीच में ग्योंगबोगोंग पैलेस और ग्योंगबोगोंग पैलेस के जस्ट सामने आपको मॉडर्न आर्किटेक्ट। तो भाई अभी मैं यहाँ पे आ रखा हूँ और काफ़ी टूरिस्टों ने यहाँ पे एक ड्रेस पहनी हुई है। यहाँ पे जो है ये एक कोरियन ट्रेडिशन, इट्स वेयर बाय द and it's for the queen or it's for everyone, this dress? I think for everyone. For the queens, yeah?
For the royal family? I'm not sure. Okay. I feel that they are history. Okay. So you guys are from Taiwan? Yeah, from Taiwan. From Taipei? Taoyuan, near Taipei. You're traveling here or studying here? Traveling. Okay. 谢谢 Okay, bye bye. तो भाई ये जो आपने ड्रेस देखी ये है कोरियन ट्रेडिशनल ड्रेस। ये लड़कों की भी एक ड्रेस है, लड़कों वाली मेरा पहले पहनने का मन कर रहा था, लेकिन यार अब वो ऊपर है ना जो टोपी है वो थोड़ी फंकी सी लग रही है मुझे। जो मैं चाइनीज़ लैंग्वेज वाली बात बता रहा था ना आपको, ये जो ऊपर कैरेक्टर्स दिख रहे हैं ना, ये आपको चाइनीज़ कैरेक्टर दिखेंगे, क्योंकि 15वीं सेंचुरी से पहले जो कोरियन लैंग्वेज थी वो चाइनीज़ कैरेक्टर के थ्रू, जो कोरियन बंदे थे वो चाइनीज़ कैरेक्टर्स को यूज़ करते थे लिखने के लिए। अभी मैं अंदर जाने की टिकट ले रहा हूँ, आई थिंक वो 3000 की कॉस्ट करने वाली है। यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिविजुअल गयंगबुक 3000। ज़्यादा महंगे नहीं है यार, 200 रुपये मान लीजिए आप, तो 200 रुपये तो ठीक है। Hello, can I have one ticket? 3,000. 3,000. And from where I can rent the dress? Dress outside. Outside, I can find. Outside the rental. Okay. Hello. We are interested. No need to buy ticket. If I wear the ticket, there is no need. Okay. Okay, so I can buy the ticket. Thank you. अच्छा ये सिस्टम है, अगर मैं बाहर से ड्रेस रेंट पे ले लेता हूँ ना तो मुझे टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रेस ही लेके आ जाता हूँ, थोड़ा मस्त सा तो लगूंगा, एक दो अच्छी फ़ोटोज़ आ जाएंगी। अब इस शक्ल के ऊपर ज़्यादा चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती हैं, क्या पता यही ट्राई करके देख लूँ मैं। अभी मैं यहाँ पे ड्रेस को रेंट करने जा रहा हूँ और आई थिंक ड्रेस रेंट करना थोड़ा महंगा होगा, लेकिन अब ठीक है यार, जितना भी हो एक बार ये बनता है तो एक दो अच्छी खासी सेल्फी आ जाएंगी। ये जो सामने दुकान दिख रही है ना, वहीं पर रेंट कर रहे हैं। इनकी टोपी मुझे सबसे मस्त लगती है, टोपी के अंदर ना जाली सी, ऐसे लगता है कि मछली पकड़ने वाली टोपी है। हाँ यही है भाई, अंदर जा रहा हूँ मैं अभी। What do you think according to me which will shoot me? Yeah, like, तो अभी अंदर आ चुका हूँ मैं। यहाँ पे एक ड्रेस के रेंटल के हैं 35,000 आपके हो जाते हैं लगभग 2,000 के आसपास, 2,000 रुपये। अब ठीक हैं तो हैं भाई। Yeah, and help me to take off your shoe first. We wear the pants. ओके, अब आएंगे भाई फ़ोटो लेने में मज़े। बन गया हूँ कोरियन 1-1.5 घंटे के लिए। तो 1.5 घंटे के लिए मैंने यहाँ पे पे किए हैं 2,000 मैंने पे कर दिए हैं लोकर के, 200 रुपये इस हेड के, लगभग 120 रुपये के आसपास लोकर के। भाई कोरियन बंदा तो तैयार हो गया, बस एक कोरियन बंदी और चाहिए। एक मैं फ़ोटो लूँगा किसी यहाँ पे जो भाई लड़के हैं उनसे पूछिए कि यार मुझे आपके साथ एक फ़ोटो खिंचवानी है। अब यहाँ पे यार मैं सिंगल हूँ, क्या करूँ। वैसे ये तरीका अच्छा है। इन शॉर्ट मेरे यहाँ पे टोटल सिर्फ 37,000 का खर्चा हो रहा है। 200 रुपये मैं बचा लूँगा क्योंकि मेरी एंट्री फ्री हो गई है ड्रेस पहनने के कारण। ये रेंटर वाला बिजनेस अच्छा है भाई। 90 मिनट के लिए मुझे ये मिला है, 90 मिनट में जब मैं वापस जाऊँगा मुझे रिटर्न कर देनी है। और भाई तो अब जा रहा हूँ मैं अंदर, मेरी एंट्रेंस अब ऑलरेडी फ्री है तो कुछ टिकट विकेट लेने का झंझट नहीं है। लेकिन यार टिकट लेने से क्या होता है, एक वो मेमोरी टाइप बन जाती है। लेकिन कोई नहीं, इसका जो बिल मिलेगा ना मुझे, उसको मेमोरी बना लूँगा मैं। काश इस आंटी की तरह मेरे पास भी कोई होता, मेरी वीडियो बना लेता। मलेशिया से काफ़ी बंदे आ रखे हैं यार, मलेशिया और इंडोनेशिया। भाई जो गयंगबुक पैलेस है, स्टार्टिंग में इसका कंस्ट्रक्शन सबसे पहली बार हुआ था 14वीं सेंचुरी में, और 14वीं सेंचुरी के बाद कुछ टाइम तक ये पैलेस बनी रही। फिर जो जापानीज थे उन्होंने यहाँ पे इन्वेजन किया और इस पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद पैलेस को एकदम पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था। फिर लगभग 250 साल बाद वापस से 19वीं सेंचुरी के अंदर जब कोरिया के ऊपर वापस से कोरियंस का राज ढंग से आता है तो उन्होंने वापस से पैलेस को बनाया। और उसके बाद भाई 20वीं सेंचुरी में जापान ने फिर कोरिया के ऊपर इन्वेजन किया और फिर से इस पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जापानियों ने भी है ना ईस्ट एशिया के अंदर तबाही बहुत पहले से मचा रखी है। अब तो जापानी बहुत सीधे हो गए हैं, लेकिन अगर आप वर्ल्ड वॉर के टाइम की हिस्ट्री जाके देखोगे ना, और उससे पहले की भी, इन्होंने भी है ना आसपास जितना इनका चलता था ना इन्होंने पूरी चलाई है। आप जाओगे ना तो डीप डाउन जो कोरिया और जापान की हिस्ट्री है बहुत ज़्यादा डार्क है। तो काफ़ी ऐसे कोरियंस मिल जाएंगे, खास करके जो ओल्ड जनरेशन है वो जापानियों को पसंद नहीं करते। और जब आप चाइना में जाओगे ना तो चाइनीज़ के अंदर तो जापानियों को लेकर बहुत ज़्यादा हेट है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के दौरान जब जापान ने चाइना के ऊपर राज किया था 30 से 40 साल, उस दौरान जापानियों ने चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए थे। चलो ये तो पुरानी बात हो गई, लेकिन चीनियों में अभी मुझे क्या कमी लगती है कि जो चाइनीज़ लोग हैं वो अभी भी जापानीज़ को बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, फिर चाहे वो ओल्ड जनरेशन हो या फिर यंग जनरेशन हो। अब यार जो कोई पुरानी जनरेशन ने काम किया है उसके ऊपर आज हेट थोड़ी कर सकते हैं, वो तो चला गया भाई। अब पुरानी बातों को लेके बैठे रहेंगे तो बैठे रहो। ये वाली जो हेट है ना जापानीज़ लोगों के प्रति, ये आपको चाइना में ज़्यादा मिलेगी और ओल्ड जनरेशन में कोरियंस में भी है, क्योंकि अत्याचार मस्त मचा रखे थे जापानीज़ ने। बाकी ये भाई यहाँ की पुरानी पैलेस गयंगबुक पैलेस।
भाई अभी तक सारी चीज़ें ठीक हैं, बस इस ड्रेस की मुझे एक कमी लगी, इसके अंदर गर्मी लगने लग जाती है यार थोड़ी देर बाद ही। अभी जैसे थोड़ी थोड़ी मुझे गर्मी फील होने लग गई है और वापस से मैं इस जो पहले से इसके अंदर एंट्रेंस ले रहा हूँ। भाई जो ड्रेस थी अब रिटर्न कर दिया है और अब टाइम हो चुका है 4:17। यहाँ से अब आज शाम को मेरे को काउच सर्फर के पास ही जाना है, तो अभी वैसे कोई बड़ा प्लान नहीं है, लेकिन अभी बाकी जो शहर है इसके अंदर घूमने जाऊँगा। तब तक मेरा जो माइक है वो चार्ज हो रहा है कि माइक की बैटरी ख़त्म हो गई और इस फ़ोन की बैटरी ऑलमोस्ट डेड हो चुकी थी जिससे मैं अभी शूट कर रहा हूँ। गोप्रो से आजकल मैं इतना शूट नहीं करता क्योंकि गोप्रो से है ना जो क्वालिटी है वो इसकी डिग्रेड हो जाती है। तो माइक भी अभी इतना अच्छा नहीं है, तो एक बार माइक वाइक चार्ज हो जाता है फिर वापस से वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे। वहाँ से ये ड्रेस को पहनने के बाद और ड्रेस के साथ फ़ोटो खिंचवाने के बाद अब यहीं पे पास में एक पुराने डिज़ाइन मतलब कि सोल के अंदर जो पुराने गांव होते थे वो गांव वाला एक एरिया है, अभी उसी की तरफ जा रहा हूँ। तो वहाँ से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग सकता है कि पुराने टाइम में कोरिया के अंदर गाँव कैसे दिखते थे। वैसे मैं कोरिया के गाँव में जाने वाला हूँ, लेकिन जब तक मैं सोल में हूँ तो सोल के जो एक हेरिटेज गाँव है उसकी तरफ जा रहा हूँ मैं। यार ड्रेस है ना थोड़ी फंकी टाइप तो लग रही थी वो, पर आज के टाइम में उतनी प्रैक्टिकल नहीं है। अपने एशिया में एक बात थी कि पुराने टाइम में हर कंट्री के पास आपको अलग अलग ड्रेस मिलेंगी, जैसे इसको होमबुक बोलते हैं जो मैंने ड्रेस पहनी हुई थी ना। अच्छा यहाँ पे भी है रेंटल, काफ़ी जगह में है भाई रेंटल। कोरिया की भी जो अगर आप हिस्ट्री में जाओगे ना अच्छी खासी रिच हेरिटेज है और हिस्ट्री अच्छी खासी है इनकी, लेकिन इनकी हर हिस्ट्री के पार्ट में आपको जापान का इन्फ्लुएंस आगे पीछे थोड़ा बहुत दिख ही जाएगा और साथ में फिर चाइना का इन्फ्लुएंस भी। 1953 के बाद जब साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के अंदर डील साइन हुई और DMZ बना, उससे पहले नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक ही कंट्री हुआ करती थी। 1945 में जापान के सरेंडर के बाद कोरिया आई और भाई फिर कोल्ड वॉर के कारण नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दो ब्लॉक में बढ़ गई। बहुत ब्रूटल वॉर हुआ था भाई, और अभी भी कोरिया को बहुत डर रहता है कि कहीं जो नॉर्थ कोरिया है वो अटैक ना कर दे, क्योंकि दोनों कोरिया एक दूसरे कोरिया को क्लेम करते हैं। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया को क्लेम करता है कि हमारा पार्ट है और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को क्लेम करता है कि हमारा पार्ट है। दोनों कंट्री होप करती हैं रीयूनिफिकेशन की, भाई एक कंट्री बन जाए, लेकिन उस कंट्री के अंदर सिस्टम कौन सा फॉलो होगा वो डिबेटेबल है। और आई थिंक साउथ कोरिया के अंदर जो यंग जनरेशन है वो रीयूनिफिकेशन की तरफ उतना ज़्यादा देख भी नहीं रही है, क्योंकि अगर मान लो अगर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के साथ मिल भी जाती है, नॉर्थ कोरिया इकोनॉमिकली बहुत खस्ता हालत है और वहाँ का जो सिस्टम है और यहाँ का जो सिस्टम एकदम चेंज हो चुका है। तो अगर रीयूनिफिकेशन हो भी जाएगा तो वो सिस्टमेटिक करना पड़ेगा, वरना कंट्री के अंदर एकदम से बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। ऐसे ही रीयूनिफिकेशन भाई बहुत कम होते हैं। 1989 में जर्मनी का हुआ था ना जो बर्लिन वॉल थी, भाई बर्लिन वॉल के ईस्ट में था सोवियत कंट्रोल्ड और इस साइड था भाई जर्मनी, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी। दीवार गिर गई थी 1989 में, लेकिन ऐसा कोरिया के बीच में होता हुआ नहीं दिख रहा है। इवन तो सेम लोग हैं, सेम एथनिसिटी है, ऑलमोस्ट सेम लैंग्वेज है, राइटिंग स्टाइल भी सेम है, बस गवर्नमेंट का फ़र्क है। सेम अपने साथ भी तो हुआ था ना यार, ब्रिटिशर्स और मोहम्मद अली जी के जो सपने थे उनके कारण हमारा इंडिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दो क्या तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। बहुत बड़ी गलती थी भाई ये पहले इसके पीछे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट थोड़ा शांत टाइप में लग रहा है। ड्रेस रेंट करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई पैसे वसूल हो गए या गई भैंस पानी में। ठीक है कर सकते हैं, लाइफ में मैंने आज तक है ना इतनी महंगी ड्रेस कभी भी रेंट नहीं की थी। और एक टाइम तो मुझे लग रहा था यार मैं अकेला ही हूँ, फिर मैंने एक दो जो बंदियाँ थी उनसे पूछा कि यार मैं आपके साथ फ़ोटो ले सकता हूँ क्या? नहीं, पागल ही लग रहा था मैं। मुझे एक चाइनीज़ बंदी मिली थी और दो मुझे कोरियन बंदी मिली, कोरियन नहीं ताइवानीज़। उन्होंने बोला हाँ ले लीजिए आप फ़ोटो, तो मैंने उनके साथ फ़ोटो ली, वरना भाई इस राजा को उसकी रानी नहीं मिल रही थी। आप प्लीज़ यार आप ऐसा कुछ मत सोचना, एक फ्रेंडली जेस्चर था। अकेले फ़ोटो खिंचवाते हुए ना थोड़ी शर्म सी भी आ रही थी मुझे, लेकिन एक फ़ोटो मैंने अकेले खिंचवाई और बाकी फिर मैंने सेल्फी ले ली थी वो जो बाकी लड़कियाँ मुझे मिली थी उनके साथ। जा रहा हूँ भाई जो कोरियन विलेज हैं पुराने टाइम वाले उनके तरफ। यहाँ से शाम का टाइम भी हो गया है, 5:30 हो गए हैं, तो मेरे पास अभी भी ठीक ठाक टाइम है। और उसके बाद भाई फिर मुझे हॉस्टल से अपना सामान पिक करके जो मेरी काउच सर्फिंग होस्ट है उनके पास जाना है। इनको यार मैं टिपिकली गांव तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ये थोड़ी बहुत पुरानी फीलिंग दे तो जरूर रहे हैं। जैसे आप पुराने दिल्ली वाले एरिया में जाओगे, हाँ ऑफ कोर्स इतने साफ़ नहीं मिलेंगे, लेकिन इस टाइप की संकरी गलियाँ, पतले पतले से रास्ते, मतलब कि यहाँ पे जो जहाँ पे रोड ज़्यादा चौड़े नहीं है और पुराने टाइप के घर टाइप हैं, उनको यहाँ पे ट्रेडिशनल गांव बोलते हैं, खास करके सोल के अंदर। और जो काइंड ऑफ भाई इंस्टाग्राम के लिए बड़े फेमस है, जनता वहाँ पे जाके अपनी फ़ोटो खिंचाती है, तो एक वही वाला सीन है। एग्जाम्पल चांदनी चौक के कुछ एरिया रिकॉग्नाइज करके वहाँ पे थोड़ी सी जो एस्थेटिक्स है और अच्छा करके हम भी इस अपॉर्चुनिटी का अच्छा खासा फ़ायदा उठा सकते हैं।
बाकी जो अब कोरिया ने 1953 से लेके अब तक जो प्रोग्रेस की है फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली, उसको एक नाम और बोला जाता है, उसके लिए एक टर्म है, द मिरेकल ऑफ हान रिवर। सोल के अंदर से जो नदी गुजरती है ना, उसका नाम हान है। और कोरिया ने जो ग्रोथ की है, कोरिया के उस ग्रोथ के अंदर सबसे बड़ा हाथ सोल का ही माना जाता है। सोल की अकेली जीडीपी इतनी बड़ी है, सोल मेट्रोपॉलिटन एरिया की, लगभग 1 ट्रिलियन के आसपास की इकोनॉमी है भाई इनकी, सिर्फ सोल मेट्रोपॉलिटन एरिया की। पूरी कंट्री की इकोनॉमी आप मान लीजिए 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स और अकेले सोल मेट्रोपॉलिटन एरिया की 1 ट्रिलियन डॉलर। तो इसीलिए इसे बोला जाता है मिरेकल ऑफ हान रिवर, क्योंकि हान रिवर सोल से होके गुजरती है। और अभी भाई जो गाँव है उसके पास मैं पहुँचने वाला हूँ। अरे हाँ सही कह रहे हो भाई, वो ट्रेडिशनल टाइप के घर बने हुए हैं यहाँ पर, तो लोग फ़ोटो वोटो खिंचाने आते हैं। और भाई यहाँ के आर्किटेक्ट से मैं और ज़्यादा इम्प्रेस्ड इसलिए हूँ, यहाँ की इंजीनियरिंग से, कि हिली रीजन है ये पूरा पहाड़ी, वो मान लीजिए शहर मान लीजिए, कहीं पे आपको थोड़े बड़े पहाड़ मिल जाएंगे, कहीं पे छोटे मिल जाएंगे, लेकिन हर जगह आपको ऐसे पथरीले पहाड़ मिलेंगे। उन पहाड़ों के बीच से इन्होंने इतना अच्छा मेट्रो सिस्टम बना रखा है। प्लेन में अगर ये शहर होता पूरा एकदम वैली में, जहाँ पे पहाड़ के नामो निशान नहीं होते, तो और कितना अच्छा बना देते ये भाई उस गाँव में पहुँच चुका हूँ मैं। कहीं पे ये देखिए, कीप योर वॉइसेस डाउन, प्लीज रिस्पेक्ट द विजिटिंग आवर्स। भाई यही कह रहा था मैं, बहुत प्यारा स्टाइल लग रहा है ना। एक्सक्यूज मी, यू गाइस आर फ्रॉम कोरिया? It's me. I'm foreigners. It's people still live in these houses? Yes, that's why they were keep saying like be quiet because there are like actually people living here. तो भाई अभी जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मैं सोल के इस गांव के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे मुझे और टूरिस्ट मिले जिनके साथ काफ़ी देर से मैं बात कर रहा था। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा कैरोलिन से। हेलो कैर एंड Taegyeon Kim and you are from Korea and she is from America. What's the name of this place? 북촌 한옥 마을. 북촌 한옥 마을. Pukchon Ha Nunbari means Pukchon village. Yeah, Yeah, 북촌 village. Yes. And these are the real houses. People live in these houses, yeah? Actually, there are like many people that exactly live in here, and then actually after 5 p.m. and then they were keep putting the sign right there says be quiet because you will bother the people to their real life. That's why they put every sign says be quiet, and then they recommended the tourists come here Before 5. 5, yes. Oh, so we are pretty late. So we just need to be quiet. It's fine. Okay. And it's your first time here? Oh yeah, this is my first time. And what about you? 이거 여기 왔는 거 처음. Yes. 한국 사람인데도. You're Korean. She's Korean. First time. First time. Ah. But like, if I want to buy a house, how much it will cost here? Because it's so good. 얼마야? 이런 집 사고 싶다면 약간 얼마 정도 나오고? $1 million? $10 million. $10 million? Like 150. What? Yes. One house? Yes. That's so expensive. तो भाई मैं अभी जो कैरोलाइन इनसे ही पूछ रहा हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे घर खरीदना हो तो उसके प्राइस कितने होंगे। बहुत महंगे प्राइस हैं भाई। मुझे लगा था कि काइंड ऑफ टूरिस्टिक और हेरिटेज वो होगा, यहाँ पे लोग रहते नहीं होंगे। लिटरली इन घरों के अंदर लोग रहते हैं। ये देखिए आप। I never thought people will live here. It's a very nice place to live. I thought this is just for the tourists. Even I thought this is for the tourists. Yeah, I thought just like nobody's living here, but Where they park their car? Where they park their car? they have like an inside, their inside space. From the backyard. Yeah. 맞는데? $1 million? 맞나? Like that. How much? It's 2 million? 2 million. 내가 잘못 알고 있었네. Not 20 million. 20 million. 2 million. 2 just million. 2 million. But still 2 million 2 is. million. These guys are rich. Just like Korean drama, find a girl from this area, you will be rich. 여기에서 있었던 여자친구 됐다면 부자 될 거. Like Gumjandi Gujunpyo. Yeah. He's saying like his English is not that good, and then he want to apologize for that. No, why? Please, no. Because he didn't do that many communications. It's so okay. just
It's okay. Don't be so nice. It's okay. 아, 예. 진짜 멋있다. Okay. You're so cool. Okay. You're so handsome. 감사합니다. Okay, 谢谢. बाय बाय. यार लोग बड़े फ्रेंडली है यहाँ पे। और भाई लिटरली उस बंदे ने मुझे सॉरी बोला क्योंकि उस भाई को उतनी अंग्रेज़ी आती नहीं थी, तो उसने बोला कि यार सॉरी मैं आपसे उतने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाया। मैं यार ये कोई सॉरी बोलने की बात थोड़ी होती है, आपको नहीं आती तो इसमें आपकी क्या गलती है? आपकी कोई फर्स्ट लैंग्वेज थोड़ी है, और अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज भी है तो भी आप ढंग से नहीं बोल पा रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। ज़िंदगी एक बार मिलती है, इतनी भसेड़ों में मत फंसो कि कौन क्या सोचेगा कौन क्या नहीं सोचेगा। यार यहाँ से व्यू तो खतरनाक आएगा। आप देखिए इधर पुराना एकदम ट्रेडिशनल गांव दिख रहा है और आगे पूरा एकदम मॉडर्न सोल है। वो जगह तो मस्त है यार ये। बाकी भाई इस एरिया में जो लोग रहते हैं उनका गुस्सा होना भी ठीक है, क्योंकि इतने ज़्यादा टूरिस्ट अगर आपके पास आएंगे तो किसको गुस्सा नहीं आएगा। एक दो दिन के लिए ठीक है, लेकिन टूरिस्ट भी एक दो दिन के लिए अच्छे लगते हैं जब तक आपकी नॉर्मल लाइफ में दिक्कत ना दे। अगर डेली टूरिस्ट आपके जगह पर आने लग जाएं तो एक टाइम के बाद आप भी इरिटेट हो जाओगे। तो इन गांव वालों का या फिर इस एरिया वालों का जो दर्द है वो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन यार थोड़ा यूनिक तो है, जब आप सोल के अंदर आओ तो यहाँ पे थोड़ा फोटोजेनिक कुछ ज़्यादा ही अच्छी जगह है। जैसे पहाड़गंज की गलियाँ नहीं होती हैं ना, सॉरी पहाड़गंज की नहीं, चांदनी चौक वाली, थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक के साथ, तो ये अच्छा किया हुआ है। और मेरे हिसाब से आप यहाँ पर अपने घर का जो डिज़ाइन है वो चेंज भी नहीं कर सकते। मुझे तो ऐसा लग रहा है वेल प्रोटेक्टेड एरिया होगा ये। अगर थोड़ी बहुत भी अगर आपको घर के अंदर अगर आपको अपने घर के अंदर थोड़ी बहुत भी मॉडिफिकेशन करनी है तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। भाई उस गांव को एक्सप्लोर करने के बाद अब जा रहा हूँ मैं वापस से हॉस्टल के अंदर, और वहाँ से जो मेरे काउच सर्फर होस्ट हैं उनके पास जाऊँगा। वापस से मेट्रो के अंदर ट्रैवल करने वाला हूँ। और भाई अभी पीक टाइम होगा, भीड़ अच्छी खासी मिलेगी मुझे मेट्रो में। गूगल मैप्स के ऊपर देखा ना तो ढंग से कोई रास्ता नहीं दिखा रहे, लेकिन जो नेवर मैप्स हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं। ये भाई सेवर है, ये कार्ड लिया था मैंने 7-Eleven से, आपको ये कार्ड मिल जाएगा और उसके बाद आप हर जगह ट्रैवल कर सकते हो सोल के अंदर तो। और अब मुझे कौन सी लाइन पकड़नी है एक बार ये देखनी पड़ेगी। अभी भी उतनी भीड़ नहीं है जितनी मैं सोच रहा था, लेकिन ठीक ठाक भीड़ होनी स्टार्ट हो गई है। भाई हॉस्टल से निकल के सामान ले लिया है, मौसम अच्छा हो रखा है, गर्मी नहीं लग रही ज़्यादा। आगे जाके बस अभी मेट्रो पकड़नी है मुझे, शायद थिंक 20 से 25 मिनट में जो मेरी काउच सर्फर है उनके घर पे पहुंच जाऊंगा। वापस आ गया हूँ मेट्रो के अंदर। तो अभी मैं हूँ दोंगम्यो स्टेशन के ऊपर, और दोंगम्यो से मुझे दोंगदायमोन जाना है, और वहाँ पर मुझे जो नंबर 4 लाइन है, इसका मतलब मेट्रो आ गई है। भाई ये वाली जो लाइन है इसके अंदर मेट्रो कुछ ज़्यादा ही सेक्सी लगती है कि आप सारे जो कोच उनको देख सकते हो। 10 टोटल कोच है इस वाली ट्रेन के अंदर, और सारे कोच आपस में इंटरकनेक्टेड है बिना किसी गेट के। तो ये देखिए एकदम आगे लास्ट वाला तक का कोच आपको दिखेगा, ये देखिए, और आगे भी। मेट्रो में हर बार एंट्रेंस के आपके 1500 लगेंगे, 1500 वॉन, यानी आपकी एक मेट्रो की राइड आपको कॉस्ट करेगी 90 रुपये के आसपास। ये भाई आ गया हूँ मैं यूनिवर्सिटी वाली लाइन पर। मुझे यहाँ से जाना है हनसुंग यूनिवर्सिटी, हनसुंग यूनिवर्सिटी पे जाना है मुझे। इस लाइन में तो अच्छी खासी भीड़ है यार। आ गया ऐसा लग रहा है स्क्विड गेम आ गया है। से आपके ना एंट्री के टाइम पे ही कट जाते हैं, एग्जिट के टाइम पे। अरे यार ये भाई यूनिवर्सिटी वाला एरिया है, हांगसुंग यूनिवर्सिटी। यहाँ पे जंगली चुड़ैल भी है, स्टारबक्स चुड़ैल ही लगती है यार ये स्टारबक्स का लोगो भाई, गंजी चुड़ैल। आप में से किस किस ने गंजी चुड़ैल की वीडियो देखी है? अरे यार ये तो मस्त जगह आ गया हूँ मैं, काइंड ऑफ एक गाँव में आ गया हूँ, मस्त लोकेलिटी है। हाँ भाई पहुंच चुका हूँ मेरे काउच सर्फिंग होस्ट के घर पे, और जो मेरी होस्ट हैं वो भी भाग गई हैं थोड़ी देर के लिए। और यार ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। जो मेरी होस्ट हैं उनसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोड्यूस कराऊंगा। और काफ़ी टाइम बाद काउच सर्फिंग कर रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने ओमियाकॉन जब मैं गया था ना तो याकुत्स में गई थी, लगभग 1 साल हो गया है। काफ़ी टाइम से काउच सर्फिंग कर ही नहीं रहा था, तो वापस से आगे आने वाले ट्रिप इसके लिए रेडी हो रहा हूँ, मैं काउच सर्फिंग कर रहा हूँ। और अभी तक जो मेरी होस्ट है मुझे मस्त लग रही है, उनसे आपको कल इंट्रोड्यूस कराऊंगा मैं। और अब मेरा भी सोने का टाइम हो चुका है, जब मेरी होस्ट वापस आएंगी तब मैं उनसे मिलूंगा। और अभी तो मुझे मेरे इस कमरे में छोड़ के चले गई हैं, बाकी सारी बातें आपको कल बताऊंगा। और बाकी यही पे ख़त्म होता है भाई कोरिया के अंदर मेरा दूसरा दिन। कल का मेरा प्लान है, जो मेरी होस्ट है ये एक अच्छी बैडमिंटन प्लेयर है, तो जहाँ पे ये बैडमिंटन खेलने जाती है उनके साथ बैडमिंटन खेलने जाऊँगा। और सोल की 1-2 जगह और है उनको एक्सप्लोर करूँगा, और परसों मैं यहाँ से निकल जाऊँगा।
परसों का बाद का जो मेरा प्लान है वो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। तो बस भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ। ये देख लीजिए भाई, ये मेरा रूम। बाय बाय।